हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज हमारे टूर का लास्ट डे है। तो यहाँ तो बारिश लगी हुई है बहुत। तो अब हम देखते हैं जो सबसे सेफेस्ट रूट होगा वहाँ से जाएंगे। रास्ते में बारिश के अलावा आपको कुछ दिखाने को होगा नहीं। बस चलते हैं टूर के आखिरी दिन। सी यू। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, तो निकल रहे हैं हम, चल पड़े हैं धर्मशाला से टुवर्ड्स पालमपुर। बारिश घर बात हुई तो पता लगा बिलासपुर में तो पूरी रात से बारिश हो रही है और ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश धर्मशाला भी थी लेकिन हल्की बारिश थी। अभी हल्की सी फुहार है, बिल्कुल हल्की सी, ज़्यादा बारिश नहीं है इस तरह से। तो टुवर्ड्स पालमपुर निकल गए हैं, आगे देखते हैं रास्ते में क्या होता है। लेकिन सफ़र का मज़ा आ रहा है, सारे लोग हैं ना, फैमिली है, तो सच में मज़ा आ रहा है। बहुत कम टाइम होता है ऐसा जब सब लोग बिना किसी चिंता से ऐसे चले हो। एंजॉय करिए आप भी मानसून में धर्मशाला की वादियों का। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि धर्मशाला से जब बिलासपुर आ रहे थे तो पालमपुर जाने की क्या ज़रूरत थी। एक्चुअली जब इधर से रिटर्न जर्नी प्लान की थी तो पालमपुर में एक सरप्राइज़ रखा था बच्चों के लिए मैंने। तो मौसम भी अलाउ कर रहा था, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी, डरावनी नहीं थी कि उधर से ना जाया जाता। तो फिर इसलिए मैंने प्रोग्राम बनाया कि हम पहले पालमपुर जाएंगे, फिर वहाँ से फिर बिलासपुर निकलेंगे। बेशक बारिश तो हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बट ये रोड सही है, रोड पे स्लाइड्स वगैरह का इस तरह से कोई खतरा नहीं है। तो खूब एंजॉय करते हुए, मॉनसून का पूरा आनंद लेते हुए सब निकल रहे थे, मज़ा कर रहे थे, फन कर रहे थे। तेरे बिन बिन तेरे सूफियों के डेरे देख मैंने कितने लगाए कने भानानी मैं मोड़ूं तुमसे जो ये चेहरा दोबारा नजर। और फिर यहाँ हम एंटर कर जाते हैं पालमपुर, जो कांगड़ा का बहुत ही अच्छा फेमस स्टेशन है। पालमपुर ब्यूटी के लिए जाना जाता है, पालमपुर अपनी ब्यूटी के लिए। आज बारिश होने की वजह से व्यूज़ ज़्यादा क्लियर नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ से ना धौलाधार जब दिखता है, बर्फ़ पड़ी हो, धूप खिली हो, मैस्मराइजिंग व्यू। सच में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बस जाने का दिल करता है। जो अभी पहुंच गए तो अच्छा बात है ना। स्नैक्स खाएंगे इधर के। आगे और आगे पार्किंग इधर। अच्छा, यही लगभग हॉल्ट लेते हुए बीच में धीरे धीरे चलते हुए 11:30 हम पहुंच जाते हैं पालमपुर। बारिश थी यहाँ, ठीक थी, मतलब सिग्निफिकेंट थी यहाँ, लेकिन ठीक है, रोड क्लियर था। तो सबने आइटनरी में क्योंकि था रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, तो सोचा कि क्यों मिस किया जाए, क्योंकि बारिश इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि प्लान को
मॉडिफाई करना पड़ता। तो हम पहुंच गए, अब ऊपर चल के आपको ज्वाइन करते हैं। लिफ्ट से फिर हम चले, 7th फ्लोर पे है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। नहीं छठे पे चल नहीं थे भाई तभी आएंगे कुछ एंट्रेंस पर कुछ एम्बियंस इस तरह से है। Really it feels like it above the clouds, cloud 7, justifying its name. तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का, ये है कि जिस फ्लोर पे इस टाइम हम थे, इसका फ्लोर रिवॉल्व करता है बिल्कुल धीरे धीरे। होना भी धीरे ही चाहिए, अदरवाइज़ तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा पालमपुर का व्यू, पूरा पैनोरामिक व्यू आता है। और वही कि शब्दों में ना इस चीज़ को बयान करना बहुत मुश्किल है सच में। वंस इन अ लाइफ बनता है, ठीक है, फील करना। तो जब मौसम सही हो तब तो सोचो आप यहाँ से धौलाधार कैसे दिखेगा। ये 2 घंटे में यहाँ अपना पूरा एक राउंड पूरा कर लेते हैं। कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप ले लेंगे और 2 घंटे अगर आप बैठ पाते हैं, ऑर्डर करते रहिए, कुछ लेते रहिए, स्नैक्स खाना, तब तो आप पूरा एक रिवॉल्व मतलब राउंड पूरा कर लोगे आप, ठीक है। अदरवाइज़ जो इसकी स्पीड है घूमने की ना, वो बहुत कम है, ठीक है। ये देखिए, ये टाइम लैप्स में मैंने कैप्चर किया, तब जाकर आपको इतनी स्पीड फील हो रही है। ये तो हमने लगभग इसका हाफ राउंड जो है वो पूरा कर लिया था। मतलब 1 घंटा पर हम यहाँ रुके, हल्का फुल्का जो भी कुछ ले सकते थे वो लिया, फिर लंच किया और फिर हम निकल गए। अपने एक्सपीरियंस में ये एक नई चीज़ ऐड हो गई थी, क्लाउड 7 पालमपुर। लेकिन सच में ना वर्थ था। हम इस मौसम में बाया पालमपुर आना धर्मशाला से, पहले तो थोड़ा लग रहा था कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा गुजारना, उसके बाद जो फिर मूड चेंज हुआ ना, मज़ा आ गया। तो फिर लंच लेने के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वेटनरी कॉलेज है, वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आयुर्वेदा का, विश्रांति करके, ये सब कुछ एक चलते चलते राउंड दिया बच्चों को। और उसके बाद यहाँ टी एस्टेट, पालमपुर का टी एस्टेट आपको पता है, थ्रोट कंट्री जो है वो फेमस है। तो बारिश रुकी हुई थी और बाहर निकल सकते थे, तो हमने भी थोड़ा वीडियो कैप्चर किए, बहुत अच्छा लग रहा था नज़ारा। कुछ शॉट्स के लिए यहाँ क्लिप्स ली और बच्चों को घुमाया एस्टेट में, और उसके बाद वापस चल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन बिलासपुर की तरफ। आजकल 4 लेन बन चुका है कांगड़ा से, तो मौसम हालांकि वैसा ही था, बारिश हो रही थी, लेकिन ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रोड बिल्कुल खुले थे और बारिश होने की वजह से तो 2 व्हीलर्स का ट्रैफिक भी नहीं था। तो आप भी एंजॉय करें हमारे साथ इस सफ़र को।
जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा था बारिश रुक चुकी थी और सच में ना लश ग्रीन पहाड़ों पर छोटे छोटे जो भी पहाड़ थे उन पे क्लाउड्स इतने अच्छे लग रहे थे, शायद कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था। आप भी एंजॉय करें हमारे साथ। माय गॉड मम्मा, बड़ी बाढ़ फंस आई यहाँ पे। बाढ़ इतना देखिए, पानी गीला है और पानी गीला है, इतना गीला। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये देखिए, ओ माय गॉड, गीला पानी गीला है। तो कुछ इसी तरह से हंसते खेलते मजाक करते एक दूसरे को पोक करते हुए चले जा रहे थे। सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। ओवरकास्ट था, क्लाउड्स थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो बच्चे बीच बीच में सनरूफ से निकलने का भी उनको चाव होता है। तो अल्टीमेटली उनके जो मतलब कंसर्न की सारी चीज़ें हो पा रही थी तो वो खुश थे। अगर वो खुश थे तो फिर ऑब्वियसली बुज़ुर्गों ने तो खुश होना ही था। है ना, नया नया राधा कृष्ण। स्टिल इट इज़ नॉट ऑपरेशनल। ये इसी साल शायद इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी RKGMC जो धूप निकल चुकी थी, हमीरपुर जब पहुंचे, सुबह से घर से कॉल आ रही थी कि हमीरपुर बिलासपुर में बहुत बुरा हाल है, लेकिन विद द गॉड ग्रेस जहाँ जहाँ हम चलते गए सिर्फ पालमपुर से कांगड़ा के बीच में बारिश मिली, सिर्फ और सिर्फ। बाकी ये देखिए हमीरपुर के पास मौसम बिल्कुल सही मौसम, बढ़िया। सिनेमैटिक कैप्चरिंग के लिए जितने कर हमें क्लाउड चाहिए थे ना उतने कर थे। बाकी इस टाइम तो सूर्य देव के भी दर्शन हो रहे थे। रुक के करो। सूर्य देवता के दर्शन होते हुए टननना, टननना, ननना। आप देख सकते हैं सूर्य की किरण हमारे ऊपर बख्शी गई है। भगवान ने फाइनली अपनी टंकी ठीक करा दी है। जय श्री राम। तो दोस्तों, प्रभु की इच्छा से, उसकी कृपा से, उसकी मेहरबानी से हम आज 5 दिनों बाद ये पहुंच चुके थे अपने प्यारे बिलासपुर। नज़ारा यहाँ भी कम नहीं था। ये देखिए पुल से पूरा बंदला धार का ऊपर हल्के हल्के से क्लाउड्स दिख रहे हैं। बहुत अच्छा नज़ारा पेश हो रहा था यहाँ भी।
चलिए, इस बार का मानसून ट्रिप इसी ब्लॉग के साथ यहीं ख़त्म होता है। सब सही रहा, सब अच्छा रहा। हालांकि आपको पता है हिमाचल में कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर से वही बोलूँगा कि ईश्वर की कृपा से हम एक पूरा राउंड ट्रिप लेके बहुत एंजॉय करके फ़न करके घर कुशल पहुंच जाते हैं। मिलते हैं आपको कभी किसी नेक्स्ट और जर्नी पे। टिल देन, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।